दोस्तों साइंस का एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें एक वस्तु ए से बी 20 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करती है तथा बी से ए वापस आने में 6 सेकंड लेती है। तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। यहाँ पे आपसे वस्तु की एवरेज स्पीड जो है यहाँ पे पूछी जा रही है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो एक वस्तु जो है ए से बी तक जाने में कितने 20 मीटर की दूरी जो है बी तक जाने में 10 सेकंड का समय लेती है ना। टाइम क्या है 10 सेकंड का समय ले रही है और बी से ए तक आने में है ना वही डिस्टेंस को बी से ए तक आने में 6 सेकंड का समय लेती है। यानी कि यहाँ पे 20 किलोमीटर है ना। 20 किलोमीटर जो है जाने में और आने में, जाने में कितना ले रही है 10 सेकंड और बी से ए तक वापस आने में 6 सेकंड का समय लेती है। तो औसत चाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमें कुल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो कुल दूरी जो होगी, कुल दूरी क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे, तो जाने और आने में है ना। तो 20 किलोमीटर जाने में प्लस 20 किलोमीटर आने में, यानी कि टोटल जो होगा आपका 40 किलोमीटर जो होगी यहाँ पे आपकी कुल दूरी हो जाएगी। इसी तरीके से जो है यहाँ पे कुल समय भी निकाल लेंगे। तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल जो होगा आपका समय है ना, कुल समय हो जाएगा यहाँ पे आपका जाने में क्या है ए से बी तक जाने में 10 सेकेंड का समय और बी से ए तक वापस आने में 6 सेकेंड का समय ले रहे हैं। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें तो कुल 16 सेकेंड का समय जो है लग रहा है। अब हम जानते हैं कि औसत चाल है ना, यहाँ पे हमें औसत चाल निकालने को कहा जा रहा है। तो औसत चाल क्या होता है, एवरेज जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड वो क्या होती है, कुल तय की गई दूरी है ना। कुल दूरी जो होती है, कुल दूरी बटे में आपका क्या होता है, कुल समय है ना। टोटल डिस्टेंस और अपॉन में टोटल टाइम है ना। कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ से हमारा कुल दूरी कितना निकल के आ गया है 40 किलोमीटर और कुल समय कितना लग रहा है 16 सेकेंड है ना। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा कुल दूरी हो गया 40 मीटर है ना, जो कि हमारा डिस्टेंस दिया गया है यहाँ पे 40 मीटर है ना। सॉरी ये किलोमीटर में नहीं, ये आपका मीटर में दिया है ना। प्रश्न देखिएगा तो प्रश्न क्या है यहाँ पे मीटर में दिया गया है। तो याद ध्यान रखिएगा ये आपका मीटर में है ना, क्या है आपका ये मीटर में डिस्टेंस दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 40 मीटर बटे में आपका कितना हो गया 16 सेकेंड है ना। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो कितने बार में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 है ना, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि क्या हो जाएगा उस वस्तु की एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा दिया गया है ना। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन 2.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा है ना। हम यहाँ पे डिस्टेंस को जो है किलोमीटर में ले लिए थे ना। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न में मीटर में दिया गया है तो ये आप मीटर हो जाएगा है ना। आपका ये टोटल जो डिस्टेंस है 40 मीटर होगा है ना। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।